हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम कर रहे हैं यूपी बीएड एंट्रेंस 2026 के रीजनिंग का मॉक टेस्ट। ये हमारी क्लास रीजनिंग की फर्स्ट है। इसमें हम कोडिंग, डिकोडिंग, एनागोजी, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, कैलेंडर, डायरेक्शन, डिस्टेंस, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, सिलोगियम्स और क्लॉक एंड वर्बल रीजनिंग, फिगर डायग्राम्स, ये सब इंक्लूड करके ये आप यूपी का हमारा रीजनिंग का कॉमन सिलेबस है। इनको रिलेटेड हम सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? प्रैक्टिस। अब से लेकर हम एग्ज़ाम तक रीजनिंग की ऐसी प्रैक्टिस कर लेंगे, कैसा ही क्वेश्चन आ जाए आप बिल्कुल इजीली सोल्व कर सकते हो रीजनिंग का। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको यूपी बीएड से लेकर इन्फॉर्मेशन, सिलेबस और सभी सब्जेक्ट की डिटेल में कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि यूपी बीएड एंट्रेंस आपका इजीली क्लियर हो जाए और आप अपनी मर्जी का कॉलेज चूज कर सकें। इस वीडियो में हर क्वेश्चन केयरफुली सिलेक्ट किया गया है। सभी क्वेश्चंस जो टॉपिक हैं उनको कवर किया गया है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बीच बीच में शॉर्टकट ट्रिक, स्मार्ट स्ट्रेटेजी और मोटिवेशन भी मिलेगा आपको। क्वेश्चंस एफर्टलेसली सोल्व होंगे, तो नोटबुक रेडी रखो, पेन पेपर रेडी रखो। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन खुद ट्राई करना, बाद में आंसर देखना। देखते हैं कितना स्कोर बनता है। ये आज फर्स्ट क्लास है और जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आप कंप्लीट नंबर लेके आ सकते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल में से फुल मार्क्स ले सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, बिना टाइम वेस्ट किए। आज इंट्रोडक्शन था, इस वजह से हमने इतना टाइम ले लिया, वरना हम किसी भी क्लास में ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ फोकस करेंगे अपनी प्रैक्टिस पर, स्कोर पर और अपने एंट्रेंस एग्जाम पर आराम से क्लियर करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इफ़ कैट को आप सोचोगे स्टार्टिंग में इतना इजी क्वेश्चन, हम धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। मॉक क्लास टेस्ट 1 है, हम इजी, मॉडरेट, ऐसे टफ तक जाएंगे। क्वेश्चन में एग्जाम में कैसा ही क्वेश्चन आ जाए आप आराम से निकाल दोगे। अगर कैट को हम कोड भाषा में ये लिखते हैं तो हमसे पूछा गया है डॉग को क्या लिखेंगे। सी के बाद क्या किया? डी है, इसमें 1 वर्ड ऐड हुआ है। ए के बाद बी है, इसमें भी 1 वर्ड ऐड हुआ है। टी के बाद यू, इसमें क्या है? ये पैटर्न है कि सभी में 1 वर्ड अल्फ़ाबेटिकली ऐड हुआ है। डॉग के बाद, डॉग में डी के बाद क्या आएगा? ई। ओ के बाद आएगा हमारा पी और डी। जी के बाद आएगा एच। ई पी एच किस में है? ऑप्शन ए में है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। उसके बाद है कोडिंग, डिकोडिंग से इन ए कोड लैंग्वेज। अगर एप्पल को हम ये लिखते हैं बी क्यू क्यू एम एफ, तो ऑरेंज को क्या लिखेंगे? इसमें क्या पैटर्न दिया गया है? कोडिंग डिकोडिंग सिंपल है, बस प्रैक्टिस चाहिए। एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना। स्मॉल स्टेप से ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इसमें क्या पैटर्न दिया गया है? इसमें भी 1 वर्ड ऐड हुआ है, ठीक है। ई के बाद एफ है, तो ओ के बाद क्या आ जाएगा? हमारा पी। सभी में है, हम एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। इसमें ओ के बाद पी है, सब ठीक है। आर के बाद आता है एस, हमारा ये ऑप्शन रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद ए के बाद बी आता है, इसमें भी है, इसमें भी है। एन के बाद क्या आएगा हमारा? एन के बाद आता है हमारा ओ, तो हमारा ये वाला ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ये हमारा इसका कोड हो जाएगा। अगर वन वर्ड ऐड हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन एनालॉगी से। एनालॉगी में क्या पूछा गया है? अगर पेन को अगर हम राइट लिखते हैं, राइट होता है, तो नाइफ से क्या होगा? नाइफ से होगा कट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सीरीज से है। नंबर सीरीज दी गई है, हमें नेक्स्ट नंबर निकालना है। क्या होगा? 3, 9, 27, 81, ये सीरीज दी गई है। इसमें क्या पैटर्न है? 3 से 9 आया तो मल्टीप्लाई 3 से हुई है। 9 से 77, चलो हम हिंदी इंग्लिश मिक्स में चल रहे हैं। 9 से 27 आता है तो मल्टीप्लाई हो रही है 3 से, और 27 से 81 आ रहा है तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रही है। पैटर्न क्या है कि सभी को मल्टीप्लाई किया गया है 3 नंबर से। अगर 81 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, हमारा क्या आता है? 243। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत समस्या लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम सभी कमेंट्स का जवाब देंगे और कमेंट्स देखते हैं। ऐसे नहीं है कि पढ़ाया और कमेंट्स नहीं देखे। 2, 6, 12, 20, 30 ये नंबर सीरीज है। नेक्स्ट नंबर निकालना है, क्या होगा? इसमें पैटर्न देखें तो इसमें क्या पैटर्न है? इसमें पैटर्न है एन स्क्वायर प्लस एन, ये दे रखा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर हमने ये फर्स्ट नंबर है, यहाँ पर है 1 स्क्वायर प्लस 1, क्या हो रहा है हमारा? 2। उसके बाद एन क्या आ रहा है? 2, 2 स्क्वायर प्लस 2 आ रहा है हमारा 6। उसी तरह ये 3 का है, ये 4 का, ये 5 का। अब हमें 6 का निकालना है कि 6 का कैसे निकालेंगे? एन स्क्वायर प्लस एन है, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 6 36 और प्लस में हो जाएगा 6। हमारा ये कितना आएगा? 42। आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है। हमें इसमें ये जो बीच में वर्ड है ये निकालना है क्या है, एक वर्ड मिस है। सीरीज है हमारी BDJK मिसिंग वर्ड और S। क्या पैटर्न है, क्या पोजीशन है, B के बाद आ रहा है हमारा D, तो इसमें क्या हुआ है 2 वर्ड ऐड हुए हैं। उसके बाद D के बाद G है, कितने वर्ड ऐड हुए हैं 3। उसके बाद G के बाद K है, कितने वर्ड हुए ऐड हुए हैं 4। उसके बाद क्या होंगे हमारे 5 वर्ड ऐड करेंगे, फिर क्या होंगे 6। यहाँ पर इन दोनों का अगर ये 5 ऐड हुआ है तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस 11 का होना चाहिए। 11 का है, हाँ है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे 5 वर्ड्स ऐड होंगे। के बाद अगर 5 वर्ड्स ऐड होंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर N, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से। ए मैन वॉक्स 12 मीटर नॉर्थ देन 5 मीटर ईस्ट देन 12 मीटर साउथ। अब उसकी स्टार्टिंग पॉइंट बतानी, ये हमारी डायरेक्शन नोट कर ली। आप हमेशा पहले डायरेक्शन नोट कर लीजिए, उससे क्वेश्चन ईजी हो जाता है। 12 मीटर नॉर्थ में गया, उसके बाद 5 मीटर ईस्ट में गया, उसके बाद फिर 12 मीटर कहाँ पे आया साउथ में। अब यहाँ की बतानी, ये क्या बन रहा है हमारा एक रेक्टेंगल बन रहा है। अगर ये इतनी है तो ये भी इतनी ही मिलेगी, तो क्या हो जाएगा। अब उसकी डायरेक्शन बतानी है सबसे पहले। अब ये जो डायरेक्शन है ये वाली है, ये हमारी क्या है ईस्ट। तो अब वो जहाँ से चला था उससे 5 मीटर ईस्ट में है, हमें ये बताना है। डायरेक्शन सेंस क्वेश्चन सिंपल है, बस विजुलाइज करो और डायग्राम ड्रॉ करो, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाएगा। इससे हमारा कॉन्फिडेंस एकदम से फाइनल आंसर आ जाता है। ईस्ट ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्लासिफिकेशन से है, हमें अलग निकालना है, इनमें से ओड वन आउट निकालना है। मैंगो, ऑरेंज, बनाना, कैरेट, इनमें क्या है कैरेट अलग है, क्यों, क्योंकि एक वेजिटेबल है और जो बाकी हैं वो फ्रूट्स हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, ये ब्लड रिलेशन से है। P इज़ द फादर ऑफ Q, Q इज़ द सिस्टर ऑफ R, हाउ इज़ P रिलेटेड टू, हमें ये बताना है P रिलेटेड है R से किस तरह है, ये बताना है हमें। कैसे निकलेगा, अगर P का Q फादर है तो Q और R क्या है सिबलिंग्स हैं, भाई बहन है। P R का फादर भी होगा, तो P है R का फादर होगा, तो ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, P करेक्ट हो जाएगा, फादर। ब्लड रिलेशन में डायग्राम्स ड्रॉ करना हैबिट बनाओ, एग्जाम में 100% करेक्ट आंसर मिलेंगे। कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले आप इनके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंबल्स चूज कर सकते हो। देखो ये होता है हमारे मेल को दिखाने का, ये होता है फीमेल को दिखाने का, ये हमारा क्या होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ये फादर मदर हो सकता है, ये सन एंड डॉटर हो सकता है, और ये इससे दिखाते हैं हम कपल को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है स्टेटमेंट और कंक्लूजन से है। इसमें क्या बताई गई है, स्टेटमेंट दी गई है ऑल कैट्स आर डॉग, जितने भी कैट्स हैं वो क्या हैं डॉग हैं। ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, जितने भी डॉग हैं वो क्या हैं सारे एनिमल्स हैं। अब हमें कंक्लूजन दिया गया है ऑल कैट्स आर एनिमल दिया गया है, सम एनिमल्स आर कैट, नो कैट इज एनिमल और नन। हमें इसमें ये बताना है क्या सही है। इसमें क्या है ऑल कैट्स हैं वो क्या होंगी एनिमल्स होंगी, ये बिल्कुल करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन है हमारी ऑप्शन ए है, ये जो कंक्लूजन ए है ये करेक्ट दिया गया है, ठीक है। उसमें हम देखेंगे फिर ऑप्शन कहाँ पे दिए गए हैं, ये कंक्लूजन ही है, इनके अलग से ऑप्शन नहीं है, तो हमारे क्या हो जाएगी ऑप्शन ए करेक्ट है कंक्लूजन का, ऑल कैट्स आर एनिमल, ठीक है। ऑप्शन ए ही हमारा इसका करेक्ट है। उसके बाद है 11 क्वेश्चन क्लॉक से, व्हाट इज द एंगल बिटवीन हावर एंड मिनट हैंड्स एट, ये बताया है, ये इतना हमें टाइम दे दिया गया है 8:20 आप क्या कर सकते हो इसमें भी डायग्राम बना सकते हो, ये 12 है और ये 6 है, कितना हुआ है 8:20, ये हमारा 4 है यहाँ पर, तो हमारी मिनट की सुई है, और ये 8 वाली 8 यहाँ पे है, तो 8 के यहाँ कहीं आसपास मिलेगी। हमें इसके बीच में एंगल बताना है कितना बनेगा, कैसे निकालेंगे इसको कैसे निकाल सकते हैं, आप शॉर्ट ट्रिक याद रखनी होगी इसके लिए। कैसे निकालेंगे आप एक बार देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है घंटे का 8 है और मिनट का 20 है, ऐसे लिख लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये ट्रिक याद कर लो, अगर हवर है तो हम उसको क्या करेंगे 30 से मल्टीप्लाई करते हैं 30 डिग्री से। अगर हमारे पास मिनट है उसको हम करते हैं 5.5 से मल्टीप्लाई, ये होता है हमारा डिग्री एंगल, ठीक है। यहाँ पर अगर करेंगे तो 240 आएगा और यहाँ पर करेंगे तो 110 आएगा, इनको माइनस करते हैं हम, तो इन दोनों के बीच का हमारा एंगल आ जाता है, ये कितना आएगा 130, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 130। एक बार फिर से समझिए इसको, हमारे पास हवर कितने हैं 8, मिनट क्या है 20, अगर हवर है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, घंटा है तो 30 से करेंगे डिग्री से, अगर मिनट है तो हम उसको करेंगे 5.5 से, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा रहा है 240 और मिनट का रहा है, इसको हम माइनस करेंगे, ये भी याद रखना, और यहाँ पर आएगा हमारा 110, कितना एंगल आ रहा है इन दोनों के बीच में 130। ऑप्शन में ये दिया नहीं गया है, मिसप्रिंट है, डी कर सकते हो आप, 130 डिग्री होगा।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें ऑप्शंस गड़बड़ हैं, सो सॉरी फॉर डैट। उसके बाद है क्वेश्चन 12 कैलेंडर से, इफ़ टुडे इज फ्राइडे व्हाट डे विल बी द आफ्टर 45 डेज। ये बताया गया आज शुक्रवार है तो 45 दिन बाद क्या होगा। क्या है, वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। 45 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा, 6 वीक और 3 दिन बच रहे हैं। 3 दिन हम ऐड कर देंगे फ्राइडे के अंदर, कितने क्या आएगा, मंडे। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 वर्बल रीजनिंग से, चूज द करेक्ट वर्ड। हमें करेक्ट वर्ड चूज करना है। ही ब्लैंक कंप्लीटेड हिज होमवर्क बिफोर डिनर। वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें आएगा हैड, ही के साथ हैड। हैड क्या है, ये हमारी वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर हैड है ये क्या आएगा हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसके अंदर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैड आएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 फिगर्स एंड नॉन वर्बल से है, फाइंड द मिसिंग फिगर इन द पैटर्न। हमें मिसिंग फिगर निकालनी है। यूज ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, सीक्वेंस। इसमें ये क्या है, हमें एक सीक्वेंस दी गई है, हमें नेक्स्ट निकालना है। ये क्वेश्चन प्रोबेबली ठीक नहीं है। ये ट्रायंगल है, सर्कल है, स्क्वायर है, उसके बाद ये सीक्वेंस ऐसे ऐसे दी गई है। अब हमें ये बताना है ये वर्ड क्या होगा। ट्रायंगल है, सर्कल है, स्क्वायर है, फिर क्या आएगा, ट्रायंगल फिर सर्कल फिर स्क्वायर। तो ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट है। थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई है, उसके लिए सॉरी। आगे से बहुत अच्छे पैटर्न में क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 डायरेक्शन सेंस से, ए पर्सन वॉक्स 15 मीटर ईस्ट देन 10 मीटर नॉर्थ। एक आदमी, पहले हम डायरेक्शन लिख लेते हैं, डायरेक्शन से हमें बिल्कुल इमेज क्लियर बन जाती है। 15 मीटर क्या ईस्ट में जा रहा है। उसके बाद 15 मीटर किस में जा रहा है, वेस्ट में। यहीं पर जहाँ पे स्टार्टिंग था वहीं आ गया है, तो क्या होगी उसकी डायरेक्शन पूछ रखी है, क्या हो जाएगी उसकी डायरेक्शन। सॉरी कंफ्यूजिंग होगी, सो सॉरी। ये है हमारी डायरेक्शन, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। पहले 15 मीटर ईस्ट में गया, ये रह गया था, फिर 15 मीटर नॉर्थ में गया, उसके बाद 15 मीटर वेस्ट में आया। अब हमें बतानी उसकी डायरेक्शन क्या है, वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है। ऑप्शन जो हमारा फर्स्ट है करेक्ट हो जाएगा, नॉर्थ। हर क्वेश्चंस को विजुअलाइज करके करो। रीजनिंग में प्रैक्टिस प्लस स्पीड दोनों होनी चाहिए। हमें क्वेश्चन आता है, अगर हमारी स्पीड नहीं है, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो हम क्वेश्चंस में पीछे रह जाएंगे, टाइम से पीछे रह जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 रैंकिंग ऑर्डर से है। क्या है, रैंक दे रखी है, ABCD 5 है, सारे लाइन में बैठे हुए हैं, 5 स्टूडेंट है। ए क्या है, लेफ्ट में है B के, ठीक है। उसके बाद C इज़ द राइट ऑफ D, C क्या है, D के राइट में है। हु इज़ द एक्सट्रीम एंड, हमें ये बताना है एक्सट्रीम जो लेफ्ट है वो कौन सा है। एक्सट्रीम जो लेफ्ट में है वो क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन 17 सीटिंग अरेंजमेंट से है। 6 चिल्ड्रंस हैं, XYZ PQR सिट अराउंड इन ए सर्कल में बैठे हुए हैं। X इज द लेफ्ट ऑफ Y, X क्या है, लेफ्ट है Y के। उसके बाद है Z इज द राइट ऑफ W, Z क्या है, राइट में है W के, यहाँ पे हम W लिख देते हैं। हु इज द अपोजिट ऑफ X, X के अपोजिट पूछ रखा है, X के अपोजिट में क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। और जो सीटिंग अरेंजमेंट के हैं ट्रिकी लगता है तो हर डायग्राम के साथ सोल्व कीजिए, आप इजीली कर पाओगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। Q कैसे, XY हो गया, यहाँ पे WZ की भी आ गई, ये क्या हो जाएगा हमारा RQP। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कोडिंग सीरीज लेटर से है। एक को हम ए लिखते हैं, 2 को बी, 26 को जेड। व्हाट इज द कोड फॉर 24, 5, 19, 20, ये पूछ रखा है। 24 नंबर पे क्या आता है हमारा, 24 नंबर पे आता है हमारा डब्लू। उसके बाद 5 नंबर पे आता है ई, 19 नंबर पे आता है एस और 20 पे आता है टी। आप इजोटी एक फॉर्मूला है उससे भी याद कर सकते हो। कैसे है, ई क्या आता है 5वें पे, जेड कितने पे आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे और वाई आता है 25 से। इससे आप इजीली थोड़ा जल्दी से निकाल सकते हैं। इजोटी याद रखना, क्या, EJOTY, 5, 10, 15, 20, 25। और इसका हमारा ऑप्शन जो ए है करेक्ट हो जाएगा, वेस्ट। उसके बाद है 19 क्वेश्चन लॉजिकल और वेन डायग्राम से। ऑल स्टूडेंट्स प्ले स्पोर्ट, सभी बच्चे स्पोर्ट खेलते हैं। सम स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं म्यूजिक के अंदर। विच कंक्लूजन इज करेक्ट, हमें ये बताना है इनमें से कौन सा कंक्लूजन करेक्ट होगा।